अस्सलाम वालेकुम तमाम मुमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वापस से होंगे। वाला आप अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो देर से हाजिर के लिए ज़रा माज़रत मुमिनीन, बिकॉज एज यू नो पिछले दिनों जश्न चल रहे थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। हर जगह मौला का ज़िक्र अज़कार चल रहा था और खतीब आले मोहम्मद होने की हैसियत से हमें हर जगह जाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ तबीयत भी नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा पाई। आगे अब जैसे आप जानते हैं कि मुहर्रम और सफ़र का माह आ रहा है और ये खतीब आले मोहम्मद के लिए बिजी होता है, सो कोशिश यही रहेगी कि 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड होती रहे मेरे चैनल से। और अगर नहीं भी हो पाई तो मैं पहले ही आपको रीज़न बता के जा रही हूँ कि ज़िक्र अज़कार में बिजी होना ही रीज़न हो सकता है। खैर हमें पिछले कुछ दिनों से कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करनी थी जो हम नहीं करा सके। मोमिनीन आज बेसिकली मेरा 3 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने का इरादा था, बिकॉज इसके बाद टाइम मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि बिजी डेज होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश मैं करूँगी वीडियोस अपलोड होती रहे मेरी तरफ से, लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्ड करवाने का टाइम ना मिल सका तो फिर उसके लिए माजरत। इसलिए आज 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं जिनकी वीडियोस मुझ तक पहुँचाई गई। ताख़ीर का रीज़न तो मैं आपको बता ही चुकी, बट ताख़ीर होने का भी फ़ायदा ये है कि लोगों को मुद्दा भूलेगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक मल्लाऊं, जिसका नाम आई थिंक इस तरह के जो नाजायज़ माँ बाप की औलाद होते हैं और नाजायज़ होते हैं ख़ुद भी, उनका नाम याद रखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इनकी इन हरकतों की वजह से हमें याद रखना पड़ता है। सुल्तान गुल नामी एक बंदा था जिसने बिन्ते हुसैन बीबी सकीना सल्लल्लाहु अलैहा की शान में बदतरीन गुस्ताखी की थी। मैं बिल्कुल ये वीडियो क्लिप दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी है कि जब तक वीडियो क्लिप दिखाएंगे नहीं मोमिनीन को पता कैसे चलेगा। वैसे आपने काफ़ी दफ़ा ये वीडियो क्लिप देख भी लिया होगा, जिन मोमिनीन ने अभी तक नहीं देखा ये उनके लिए जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। वाला बीबी Mod Amerikanı sa cihad nedir ama emo sahih cihad kurmi jante शियागोन दे पाकिस्तान शियागोन सरे मो जहां जी मोमिनीन, आई होप आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया होगा और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे ट्रांसलेट करूं। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस बेगैरत मल्लाउन हिंदा की औलाद ने बहुत ही बदतरीन गुस्ताखी की बीबी की शान में, बहुत ही घटिया तरीन अल्फाज का चुनाव किया है। दलाइल की तरफ जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोगों की इस तरह की बकवास से ना उस वक्त तो नबी की आल की गुस्ताखों के लिहाज से उन्होंने क्या इंसाफ करना है, ना उस वक्त आले मोहम्मद को कोई फर्क पड़ा, ना इस वक्त आले मोहम्मद को कोई फर्क पड़ना है। लानत तुम लोगों की जात पर ता क़यामत लिखी गई है। और जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगी कि जब इस कौम से नबी की बेटी को इंसाफ जिनकी बिना पर ये बकवासात कर रहा है ज़ुब्दतुल उलमा आगा, इनका यही हाल है जो हम कर रहे हैं। दलाइल से इनका मुंह तोड़े, इनके घर की किताबें उठा के इनके पीरों के कैरेक्टर्स इन्हें बताए जाएं कि वो खुद क्या थे। खैर मोमिनीन, दलाइल की तरफ चलते हैं। जो इल्जामात बनु उमैया ने बीबी पर लगाए थे, महदी लखनवी ने अपनी किताब सैयदा सकीना बिन्तुल हुसैन में इनका दंदान शिकन जवाब दिया है। अहले सुन्नत हज़रात में मुफ्ती गुलाम रसूल जमादी नक्शबंदी ने किताब ताज़ीम औलाद रसूल में दर्जनों दलाइल इसी बात पर पेश की हैं। ठीक हो गया जी। अब जो बकवास इन लोगों ने छापी है अपनी किताबों में बीबी के खिलाफ, उनका जवाब तो इनके अपने उलमा भी दे चुके हैं, हमारे उलमा भी दे चुके हैं। वो तो हो चुका है क्लियर। इनके अपने अहले सुन्नत हज़रात ने अपनी किताबों में दंदान शिकन जवाब लिखे हैं। अब चलते हैं ज़रा इनके अकायद की तरफ कि इनके यहाँ नमाज के लिहाज से, नमाज की तसव्वुर के लिहाज से क्या अकायद पाए जाते हैं। और मैं पहले क्लियर करते चलूँ कि ये बजाय सिर्फ देवबंदी और वहाबियों के अंदर पाई जाती है, और वो भी इक्का दुक्का में, सब में नहीं, चंद कुछ ऐसे हैं। एहसान अल्लाही ज़हीर मशहूर ज़माना दहशतखोर, इसके उस्ताद का फतवा फतावा बरकातिया शेखुल हदीस जामिया गुजरावाला और अबू बरकात अहमद, पेज नंबर 37। यहाँ पे लिखते हैं कि मुखन्निस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है। माशाअल्लाह, मुखन्निस यानी खुसरा समझदार हो तो इनकी नज़र में जमात करा सकता है। नमाज के लिहाज से ये इनके तसव्वुरात हैं। मुझे एक बात बताइए, खुसरे कब से अक्लमंद होने लगे? अपने इमाम इनके खुसरे हैं और हमारे इमामों की औलाद पे उठ के इन्होंने बात करनी है। बेटा डूब मरो, ये अपनी किताबें पढ़ो और डूब मरो, फिर उठ के किसी के खिलाफ बात करना। पहले अपने यहाँ का आयत तो देखो। खैर मोमिनीन, आगे चलते हैं। इनके देख लेते हैं कि वजू का इनके यहाँ क्या असूल है जो हमारी बीवी पर उठ के बकवास कर रहा है। नवाब अलामा वहीदुज़्ज़मान, इसके इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनकी किताब है जी लुगातुल हदीस, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 19 पे वजू के लिहाज से क्या लिखते हैं। कहते हैं जी
अल वुज़ू बित्तर्की अहब्बु इलैया मिन तयम्मुम, अगर किसी पानी में ऊँट ने घुसकर मेंगनियाँ कर दी हों तो भी इससे वजू कर लेना मुझको तयम्मुम से ज्यादा पसंद है। ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तो इनके यहाँ, इनके नज़दीक वजू की अहमियत है, ये तो इनके यहाँ वजू का उसूल है कि मेंगनियों वाले पानी से वजू कर लेना है। गंदे लोग, शर्म भी नहीं आती है ऐसे फतवे लिखते हुए लोगों को। ये तो इनके यहाँ वजू के फराइज है, ये तो इनके यहाँ इनके अकीदे का और इनकी शरीयत का हाल है। कहीं खुसरे को इमाम बनाया जा रहा है, कहीं मेंगनियों वाले पानी से वजू किया जा रहा है। ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इन्होंने उठ के इमाम के बारे में, अहले बैत के बारे में क्या बकवासात करनी है, इनके अपने मजहब का ये हाल है। और सीरियसली बताने जा रही हूँ मोमिनीन कि मैंने अभी कुछ भी नहीं दिखाया, जस्ट टू रेफरेंसेस पेश किए हैं और ये हालात आपने इनकी शरीयत की, इनके मजहब के देख लिए हैं। मैं असली रेफरेंसेस दिखाने पे हूँ, ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। हिंदा की बिगड़ी हुई औलादें इमाम के खिलाफ या इमाम की बच्चियों के खिलाफ इन्होंने क्या बकवास करनी है, बीवियों के खिलाफ इन्होंने क्या बकवास करनी है, इनके अपने घर के ये हालात है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आइंदा अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद में से किसी एक भी हस्ती के खिलाफ बकवास करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी ये जुबान काट लेंगे, याद रखना। खैर मोमिनीन, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस पे तो भेजन लानत, अगली वीडियो देख लेते हैं, फिर उसका भी हमें आंसर रिकॉर्ड करवाना है और आज इस बंदे को भी क्लीन बॉल करके जाएंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट क्लिप। लबे कुरान से इन लोगों पे लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से न मोहब्बत उतरी। मोमिनीन, अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बताती चलूँ कि आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मुकस्सिरीन की तरफ से की जा रही है, वो है अलम मौला गाजी अब्बास ज़ुल जलाल वल इकराम की तौहीन। ये मुहर्रम से पहले इस तरह की फितना साजियाँ और फितना अंगेज़ हरकतें करना, ये शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं कि मुहर्रम से पहले कोई शिया सुन्नी फसाद हो, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा यही कोशिश की जाती है कि अमन वाला माहौल रहे। एहतजाज भी लोग हमसे सीखें तो बेहतर रहेगा। एहतजाज भी हम ही वो कौम में जो अमन से करते हैं। पहले भी अलम अब्बास के लिहाज से तौहीन हो चुकी है, मौला गाजी अब्बास के अलम जलाए गए नाउज़ुबिल्लाह एक बारगाह में, और अब दोबारा से एक मल्लाउन बेगैरत ने मौला अब्बास के अलम की तौहीन की। आप पहले वो वीडियो क्लिप्स देखिए, फिर बात करते हैं। लबे कुरान से इन लोगों पे लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से न मोहब्बत उतरी। लानतुल्लाह अला आकाइका या अली, लानतुल्लाह अला आकाइका। किसी के घर पर ये था और सामने से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और मैं हैरान हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने वाले पर भी। जो वीडियो रिकॉर्ड करने खड़ा हो गया उसने जाके इसे पीटा क्यों नहीं? मैं उसकी जगह होती तो इसको जाके 2 थप्पड़ लगाती और कहती कि ये तू हरकत क्या कर रहा है, तेरी जुर्रत कैसे हुई है। खैर जो हुआ सो हुआ। उसके बाद ये बंदा अपने नेक्स्ट वीडियो में एक जवाबी बयानिया भी रिकॉर्ड करवा रहा है। आप वो वीडियो क्लिप भी पहले देखिए। मेरे को लवाया है और जा रहे फिर मैं उत्थे ही लाया मैं ला दी ठंडा से मम्मी आया मैं लौट थे बाहर में बाबा मैं पंकल पाग का नाम लाया और हेठ मैं दीवे पाग रोजाना से अलहमदुलिल्लाह मनने वाले असा लाया भी होते थे लाना भी होते पीता पका थे सकता तो मैं सारे को माफी मंगना कि बदनाम ना करें। मैं सारे हुकूमत के भी सारे की अपील करना, मैं माफी देने वाली अंदर तो नहीं गलती होने लगी जैसे मंगना लाइन चला 5 पाक भी मंगना है सारे मंगना है। जी मोमिनीन, इसका बयान यकीनन सुन लिया आपने। इसको मैं जरा इसके एक्सेंट में कहूँ, ओ किसी थथे प्यो की औलाद, थथी चुड़ैल, अब किस तरह तू बोल रहा है, तेरी जबान साफ नहीं है, ना तेरी नीयत ही साफ है, ना तेरा ज़हन साफ है। बेगैरत इंसान, तेरी जुर्रत कैसे हुई है कि पहले तू तौहीन करे, रेदर देन कि माफी मांगे। उस पर कह रहे मैं खुद मौला का मानने वाला हूँ, लानत बेशुमार तुझ जैसे झूठों पर। अगर तू मौला का मानने वाला होता तो तू ये गिरी हुई घटिया नीच हरकत कभी करता ही ना। मौला का कोई भी मानने वाला हो इस तरह की हरकत नहीं करता, इस तरह से अलम अब्बास की तौहीन नहीं करता। एक तो बेगैरती की, ऊपर से जब मोमिनीन ने कहा कि इस बंदे को हमें ढूंढ के दे दे, इसको हमारे हवाले कर दे, तो बचने के लिए ये बयान आकर रिकॉर्ड करवा दिया कि जी मैं तो खुद मौला का मानने वाला हूँ और मुझे किसी ने बहका दिया था, भड़का दिया था। लानत है तेरे अकीदे पर
किसी के भड़काने पर, किसी के बहकाने पर तू जाके मौला अब्बास के आलम की तौहीन करेगा? तुम लोग को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है? नहीं है। अगर होती तो फिर यजीदियत कब की खत्म हो चुकी होती ना। आखिरत की फिक्र उसको भी नहीं थी, तुम लोगों को भी नहीं है। यजीद की नस्लों में से भी लोग आज तक जिंदा है, हैरान हूं मैं। खैर, जहां हुसैनियत है वहां यजीदियत तो होगी ही मोमिनीन। इस दाढ़ी वाली औरत को मैं इसी के घर का रेफरेंस पेश करूंगी, जस्ट एक, क्योंकि ये जाहिल बेगैरत इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ कोई इल्मी बात की जाए। जस्ट अहले सुन्नत बिरादरान के लिए मैं ये एक रेफरेंस रखूंगी उनके सामने, जो ये भी कहते हैं कि अलम अब्बास की लिहाज से आजकल बड़ी बातें भी हो रही है कि जी अलम कहाँ लिखा है, आप घर पे लगा लेते हैं, अलम लगाना जायज़ नहीं है, ये लगाना ही नहीं चाहिए घर की छतों पर। कुछ अहले सुन्नत बिरादरान भी सवालात करते हैं कि जी ये अलम क्यों। तो अलम के लिहाज से पहले भी मैंने ये रेफरेंस दिखाया था अपनी एक वीडियो में, मैं दोबारा पेश करती चलूँ। इब्ने अब्दुल वहाब नजवी की किताब है जी किताबुत तौहीद, जिसे अहले सुन्नत के यहाँ 24 कैरेट सोना माना जाता है। इस किताब को दारुल इस्लाम से छपी है और पेज नंबर है जी 42। यहाँ पे रसूल अकरम का इरशाद लिखते हैं, कहते हैं रसूल अकरम का ये इरशाद के मैं कल ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह ताला और इसके रसूल से मोहब्बत है और अल्लाह ताला और इसके रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। आपकी अलामाते नबूवत में से एक है क्या? ये परचम, यानी अलमे अब्बास जो हम अपने घरों पर लगाते हैं, अलामाते नबूवत में से एक है, नबी की अलामात में से एक है। शर्म नहीं आती फिर तुम लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए? ये शियों के बुग़्ज़ में या फिर मौला अली के बुग़्ज़ में मौला अब्बास के परचम की तूने तौहीन की है, मौला अली के फर्जंद का परचम समझ के तूने तौहीन की है, ये अलामात नबूवत में से एक है। तू मौला अब्बास का नहीं, तू नबी पाक का गुस्ताख है। और ये माफी शाफी मांगने के ड्रामे ना करो, समझ आई बात? पहले बेगैरतियां करते हो फिर माफिया मांगते हो, ये अच्छा काम पकड़ा हुआ है आजकल तुम लोगों ने। माफी मांगनी है तो जाके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, तुम लोगों में गुस्ताखियां करने की हिम्मतें कहाँ से जाती है? इतनी गुस्ताखियां करते हो और फिर उसके बाद माफी मांगने की हिम्मत कहां से आ जाती है? आई वंडर्ड कि इतनी बड़ी चहालत के बाद फिर माफी भी मांगती हो आगे। ये ट्रेंड ही बना लिया आजकल तुम जैसे लोगों ने। बोला तुझसे सही जा नहीं रहा, टक 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 करके बात कर रहा है तू। मैंने गुस्ताखी की, मैं माफी मांगता हूँ। जबान तो ठीक कर ले। ये हैं अहले बैत के दुश्मन मोमिनीन, जिनकी जबानें ठीक नहीं है ना जिनकी नस्लें ठीक है। तुम लोगों में नदामत हो ना इतनी सी भी तो डूब के मर जाओ नदामत से ही। खैर मोमिनीन, इस पर तो भेजे लानत, ये लानत का ही हकदार है। चलते हमारे आज के थर्ड एंड लास्ट टॉपिक की तरफ, जो मुझे पिछले दिनों बहुत ज्यादा मेंशन किया जा रहा था, उस लिहाज से वीडियो क्लिप देख लेते हैं वो सारा क्या मामला है। बच्चा अजी खुशी ने बंदा मरवाया, किसी और ने नहीं मरवाया। अजी खुशी अहले सुन्नत अहले तशीह से मेरी गुजारिश है, तमाम लाहौर के रहने वाले, तकीर अब्बास जो थईन पार्क का रहशी है, अपने घर पे वो याली 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 नारे लगा रहा था। देखो असूल की बात ये है, गार्ड आते कहते भाई तुम किसी को तंग ना करो, नारे लगाओ लेकिन आराम से लगाओ। गार्ड आए तो छत पे उतार के ले गए, जाने कहाँ ले गए, जाकर मार मार के तकीर अब्बास को मार दिया है, सिर्फ वो याली के नारे लगा रहा है। मंजी नहीं लाते मुसलमान मंजी ला के मारते हैं, हथ पैर बन के इन्हें उन्हें मारा। इन्हों की गुंडा करती है, प्लाट सस्ते दे देना, पहले महंगे हो जाते हैं उसमें खो लेंदा। किन्ने घर बंदे इतने मारते हैं, ये पुलिस वाले सारे इतने आके डेली रोटी खाते हैं, 5-5 10 हज़ार लेंदे ने। SHO साड़ी मिन्नतां कीतियां ने, जिवें कहो मन। पुलिस है ना बुलाई, असीं नहीं बुलाई भी पैसे ला के मामला रफा दफा करो, लेकिन ये नहीं कर रहे हर किसी फिरौन बने फिरते फिरौन। इस गाड़ी में कांस्टेबल मुलाजम सी, अज कुछ कांस्टेबल भाई टाले ने थले ने मारन की वजह तो बंदा शहीद कर दिता उन्हें बन के, जिथे जिथे बनने वाला उत्थे उत्थे आके उन्होंने हेल्प करो, क्योंकि उन्होंने नाल जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म होया, क्योंकि साडा कुछ नहीं लगता, असि सिर्फ महलेदार हाँ। उन्होंने अज खुशी के बंदे ने कुट कुट के मार दिता, बंदा बन के दफ्तर के विच। अज इंसाफ दो, क्योंकि मौला अली ने मनने वाला है बंदा, हर बंदा मौला अली ने मनने वाला अज बाहर निकले, क्योंकि यजीद बिल्कुल खुल के सामने आ गया। यजीद ते लानत करो और यजीद नूं आके सामने मौला हुसैनी आके यजीद के सामने आके टिकन और दसन कि हुसैनी भी जिंदा वा। अगर तुम यजीद के जिंदा हो तो असी हुसैनी भी जिंदा हो। जी मोमिनीन, क्लिप आपने मुलाहिजा फरमाया, ये अभी रिसेंटली वाकया गुजरा, ज़्यादा देर नहीं हुई इस वाकया को। लाहौर के थीम पार्क में एक मलंग को कत्ल कर दिया गया और कसूर क्या था?
वो नारा लगा रहा था मौला अली सरकार का। बस इमाम ज़माना का ज़हूर बहुत करीब है। ये ज़हूर से पहले के सारे जुल्म हैं जो शियों पर किए जा रहे हैं। कभी शियों को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है, कभी इस तरह की हरकतें करके शियों को मारा जा रहा है। जो भी लोग इस तरह की साजिशें करवा रहे हैं या इन साजिशों में मुलव्विस हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि बस करो ये पागलपन। कब तक चलेगा ये? कब तक शियों को मारोगे? कितने शिया मारोगे ये बताओ? और शिया मारने से होगा क्या? जिक्र रुक जाएगा। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन ता क़यामत क़यामत जिंदा रहेगा। बेगुनाह को सिर्फ मौला का नारा लगाने की वजह से कत्ल कर दिया। अरे लानत है तुम्हारे इस गुस्से पर, लानत है तुम्हारी इस नफरत पर। और वो लोग अब कहाँ हैं जो कह रहे थे हम इंसाफ दिलाएंगे? कितने दिन गुजर गए इस वाकया को, अब तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। इंसाफ है ये? अरे लानत है ये। इतना बुक्शियों से इंतहा हो चुकी है। अब मैं किसी प्राइम मिनिस्टर से इंसाफ की अपील नहीं करूंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स के अपने हालात ही ठीक नहीं है। उनको अपनी सियासत से ही फुर्सत नहीं है। उनके सामने के मुद्दे रखने का फायदा भी क्या है? मैं फिर वही बात करूंगी, जिस कौम से मोहम्मद की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, मोहम्मद की बेटी के खुबदारों को क्या इंसाफ मिलेगा? नहीं चाहिए हमें इंसाफ। इंसाफ अब सिर्फ इमाम ज़माना करेंगे आगे। बस अगर नारा हैदरी लगाना इतना बड़ा जुर्म है कि लोग कत्ल करने लगे हैं, तो फिर इन लोगों को पाकिस्तान की फौज के पास सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज सबसे पहले नारा हैदरी लगाती है जब भी किसी जंग का आगाज करती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी फौज नारा हैदरी लगा के जंग शुरू करती है, और आप जैसे लोग मुल्क में फसाद फैलाने के लिए इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हो। हम लोगों को हमारी जिंदगियां प्यारी नहीं है। एक बात याद रखना, हमारे घर का बच्चा इस नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है, अहले बैत के लिए मर मिटने को तैयार है। आप लोगों को बस पीठ पीछे वार करना आता है, पर हम शियाने अली ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं है। जितने भी इस तरह के लोग हैं, और मुझे भी आजकल जो मुहर्रम से पहले धमकियां वगैरह देनी शुरू की है ना डीएम में, मैं उन सबसे सामने बैठ के ऑन एयर कह रही हूँ, डीएम में आके बुज़दिल बंदरों की तरह धमकियां देना बंद करो। वक्त और पता बता दो, ये आशिकी अली खुद वहां आ जाएगी। मारना सामने से गोली है। हिम्मत है? जितने शिया मारोगे ना, उतने ही शिया इस दुनिया में तुम्हें नजर आएंगे। याद रखना, मरना आज भी है, मरना कल भी है। मरने का खौफ नहीं है हम लोगों को। इस नाम पर मरे तो हमारे लिए इससे बड़ी अजमत, इससे बड़ी शान की बात ही क्या है? शियों को मार के तुम शिया को डरा नहीं सकते। हम अपने वारिस इमाम ज़माना ज़ुल्जलाल वल इकराम के इंतजार में और इनकी साए में बैठे हैं। वही आके अब हमारा इंसाफ करेंगे। मौत का डर नहीं हमें। खैर मोमिनीन, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, मौला वारिस। 4 दिन की गुलामी जिस्म की है सलामी, रूह तो मुद्दतों से आजाद है। हम नहीं है यहाँ के रहने वाले, जहाँ के वो शहर आसमां में आबाद है। मंजूर